नमस्ते जी। 81वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत ग्रंथ लिखा है। हम तृतीय अध्याय वेदानाम नित्यत्व विचारः आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। आगे चर्चा आ रही है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, यथा शास्त्र प्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोऽस्ति तथा युक्त्यापि तद्यथा नासत आत्मलाभो न सत आत्महानम् योऽस्ति स भविष्यति इति न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकार्यम्। कुतः यस्य मूलं नास्ति नैव तस्य शाखादयः सम्भवितुमर्हति। वन्ध्यापुत्र विवाह दर्शनवत् पुत्रो भवेच्चेत् तदा वन्ध्यात्वं न सिद्ध्येत। स नास्ति चेत् पुनस्तस्य विवाह दर्शने कथं भवतः। एवमेवात्रापि विचारणीयम्। यदीश्वरे विद्यानन्ता न भवेत् कथमुपदिशेत्। स नोपदिशेच्चेन्नैव कस्यापि मनुष्यस्य विद्या संबंधो दर्शनं च स्याताम्। निर्मूलस्य प्ररोहाभावात् न ह्यस्मिन् जगति निर्मूलमुत्पन्नं किंचित् दृश्यते। यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षादनुभवोऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते। यस्य प्रत्यक्षोऽनुभवस्तस्यैव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्यैव स्मरणं ज्ञानं, तेनैव प्रवृत्ति निवृत्ति भवतो नान्यथेति। तद्यथा येन संस्कृत भाषा पठ्यते तस्यास्या एव संस्कारो भवति, नान्यस्याः। येन देश भाषा धीयते तस्य तस्या एव संस्कारो भवति, नातोऽन्यस्याः। एवं सृष्ट्यादावीश्वरोपदेशाध्यापनाभ्यां विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्। पुनः कथं संस्कारः। तेन विना कुतः स्मरणम्। न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्यचित् भवितुमर्हति। इस संस्कृत लेख का भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं, जैसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन सिद्ध होता है। क्योंकि असत से सत का होना अर्थात अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तथा सत का अभाव भी नहीं हो सकता। जो सत है उसी के आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, और जो वस्तु ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है, क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो सकते। जैसे कोई कहे कि वंध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह उसकी बात असंभव है, क्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह वंध्या ही क्यों होती, और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे हो सकते हैं। वैसे ही जब ईश्वर में अनंत विद्या है तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है, और जो ईश्वर में अनंत विद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता, और वह जगत को भी कैसे रच सकता। जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या जो यथार्थ ज्ञान है सो कभी नहीं होता। क्योंकि इस जगत में निर्मूल का होना व बढ़ना सर्वथा असंभव है। इससे यह जानना चाहिए कि परमेश्वर से वेद विद्या मूल रूप में प्राप्त होके मनुष्यों में विद्या रूप वृक्ष विस्तृत हुआ है। इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी का दृष्टांत देते हैं। देखो कि जिसका साक्षात अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं। और जो किसी देश भाषा को पढ़ता है
उसको उसी देश भाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं। इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का अनुभव नहीं होता। अनुभव के बिना संस्कार नहीं होता। जब विद्या का संस्कार न होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता। स्मरण से बिना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता। इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ के और विचार के ही मनुष्य को विद्या का संस्कार आज पर्यंत होता आया है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। आगे संस्कृत भाषा का लेख आ रहा है। किम च भोः मनुष्याणाम स्वाभाविकी या प्रवृत्तिर्भवति तत्र सुख दुःखानुभवश्च तेनोत्तरोत्तर काले क्रमानुक्रमाद् विद्यावृद्धिर्भविष्यत्येव। पुनः किमर्थमीश्वराद् वेदोत्पत्तेः स्वीकार इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः एतद् वेदोत्पत्ति प्रकरणे परिहृतम्। तत्रैष निर्णयः। यथा नेदानीमन्येभ्यः पठनेन विना कश्चिदपि विद्वान् भवति तस्य ज्ञानोन्नतिश्च तथा नैवेश्वरोपदेशागमेन विना कस्यापि विद्याज्ञानोन्नतिर्भवेत्। अशिक्षित बालक वनस्थवत् यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवतः पुनर्विद्योत्पत्तेस्तु का कथा। तस्मादीश्वरादेव या वेद विद्यागता सा नित्यैवास्ति तस्य सत्यगुणवत्वात्। यन्नित्यं वस्तु वर्तते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति तदाधारस्य नित्यत्वात्। नैवाधिष्ठानमन्तरा नामगुणकर्मादयो स्थितिं लभन्ते तेषां पराश्रितत्वात्। यन्नित्यं नास्ति न तस्यैतान्यपि नित्यानि भवन्ति। नित्यं चोत्पत्ति विनाशाभ्यामितरद् भवितुमर्हति। उत्पत्तिर्हि पृथग्भूतानां द्रव्याणां संयोग विशेषाद् भवति। तेषाम् उत्पन्नानां कार्यद्रव्याणां सति वियोगे विनाशश्च संघाताभावात्। अदर्शनं च विनाशः ईश्वरस्यैकरसत्वान्नैव तस्य संयोग वियोगाभ्यां संस्पर्शोऽपि भवति। अत्र कणादमुनिकृतं सूत्रं प्रमाणमस्ति। सदकारणवन्नित्यम् वैशेषिक 4.1.1। अस्यायमर्थः यत् कार्यं कारणादुत्पद्य विद्यमानं भवति तदनित्यमुच्यते तस्य प्रागुत्पत्तेरभावात्। यत्तु कस्यापि कार्यं नैव भवति किन्तु सदैव कारणरूपमेव तिष्ठति तन्नित्यं कथ्यते। यद्यत् संयोगजन्यं तत्तत् कर्तृपेक्षं भवति। कर्तापि संयोगजन्यश्चेत् तर्हि तस्याप्यन्योन्यः कर्तास्तीत्यागच्छेत्। एवं पुनः पुनः प्रसंगादनवस्थापत्तिः। यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतं नैवं तस्य प्रकृति परमाण्वादीनां संयोगकरणे सामर्थ्यं भवितुमर्हति। तस्मात् तेषां सूक्ष्मत्वात् यस्मात् सूक्ष्मं तत्तस्यात्मा भवति। स्थूले सूक्ष्मस्य प्रवेशार्हत्वात् अयोग्निवत्। यथा सूक्ष्मत्वादग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य तस्यावयवानां पृथक् भावं करोति। यथा जलमपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात् तत्कणान् प्रविश्य संयुक्तमेकं पिण्डं करोति छिनत्ति च। तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाभ्यां पृथक् भूतो विभूरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाशं च कर्तुमर्हति न चान्यथा। यथा संयोगवियोगान्तर्गतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणे सामर्थ्यमस्ति तथेश्वरेऽपि भवेत्। अन्यच्च यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात् पृथग्भूतोऽस्ति
तस्य संयोग वियोगारंभस्यादिकारणत्वात् आदिकारणस्याभावात् संयोग वियोगारंभस्यानुपत्तेश्च एवं भूतस्य सदा निर्विकार स्वरूपस्याजस्यानादेर्नित्यस्य सत्य सामर्थ्यस्येश्वरस्य सकाशाद् वेदानां प्रादुर्भावात् तस्य ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात् सत्यार्थवत्वं नित्यत्वं चैतेषामस्तीति सिद्धम्। आज के इस संस्कृत भाषा को हम आर्य भाषा अनुवाद कल के श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।